अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 30 ज़िलहज्जा और सिर्फ 5 मिनट का मदरसा। बात करेंगे इस्लामी तारीख़ पर, तातारी फितना और आलम इस्लाम। जब इंसान खुदा को भूलकर आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने लगता है तो अल्लाह ताला अपने अबदी क़ानून के तहत फितना और आजमाइशों के सैलाब भेज देता है। कुछ इसी तरह 6ठी सदी हिजरी में हुआ। लोगों में बुराइयाँ, जुल्म सितम, खाना जंगी, ऐशो इशरत का बाजार इतना गर्म हुआ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए दीन को लोग भूल बैठे। 5 वक्ता नमाज तो दरकिनार, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज की भी परवाह नहीं करते थे। ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने तातारियों की शक्ल में एक ज़बरदस्त फितना बर्पा किया। तातारी कौम ने चंगेज़ खान की क़यादत में ख़वारज़म शाह की हुकूमत पर 616 हिजरी में पहला हमला किया। फिर 624 में इसका इंतकाल हो गया, लेकिन इसके मकासद की तकमील इसके पोते और उसके बेटे ने ईरान, तुर्किस्तान, बुखारा, समरकंद, हमदान, कज़विन, नेशापुर वगैरह में खून के दरिया बहाते हुए बगदाद आ पहुँचे और फिर उसकी ईंट से ईंट बचा दी। 40 दिन के दौरान सिर्फ बगदाद में 18 लाख लोग कत्ल किए गए। साथ ही साथ इस्लामी निशानात भी मिटा दिए गए। लाइब्रेरी को तबाह और बर्बाद करके सारी की सारी किताबें दरिया में बहा दी गईं, जिसके नतीजे में दरिया का पानी रोशनाई से काला हो गया था। इतना ज़बरदस्त हादसा मुसलमानों पर कभी नहीं आया था, लेकिन जिस कौम ने आलम इस्लाम को तबाह और बर्बाद किया, खुद उन्हीं को ईमान की तौफीक दी और वो पूरी की पूरी कौम मुसलमान होकर इस्लाम की पासबान बन गई। अल्लाह ताला कुरान में सच फरमाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम फिर जाओगे, हमारे अहकामात की नाफरमानी करोगे, तो वो तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएगा जो तुम्हारी तरह नाफरमान नहीं होगी। आजकल जो हालात हैं, फितना अंगेजियाँ जितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, डर लगता है कि अल्लाह ताला कहीं हमसे नाराज़ ना हो जाए। तो मेरी बहनों, हम चंद ही सही, उम्मत मोहम्मदिया के चंद लोग ही सही, हमारे अकाबरीन, हमारे बड़े बुज़ुर्ग, हमारे उलमा इकराम जो दीन की इतनी मेहनत करते हैं, इतने हमारे मुफस्सिरीन, हमारे मुहद्दिसीन, हमारे बड़े, जिनका दामन को पकड़कर हमने इस दीन के रास्ते के ऊपर चलते रहना है। फितने के इस माहौल में अपने ईमान की और अपनी उम्मत के एक एक शख्स के, एक एक बंदे, एक एक बंदी, एक एक बच्चे, एक एक बूढ़े, एक एक जवान के ईमान की फ़िक्र करनी है कि अगर हमने ईमान को छोड़ दिया, ईमान चला गया, तो फिर सब कुछ चला जाएगा। और कोई बैद नहीं कि अल्लाह ताला वो अज़ाब भेज दे कि हम सबको अल्लाह फना कर दे और हमारी जगह किसी दूसरे कौम को ले आए। तो ईमान के रास्ते से डगमगाना नहीं है, ईमान के रास्ते पर इस्तकामत के साथ चलते रहना है। अल्लाह से दुआएं मांग मांग कर, अपने बड़ों से पूछ पूछ कर और रब कायनात से दुआएं और मदद मांग मांग कर इस दीन के रास्ते पर इस्तकामत के साथ चलते रहना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हम सब का हामी और नासिर है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, अम्मा आयशा फरमाती हैं कि आप सरसम अंधेरे में इस तरह देखते जिस तरह रोशनी और उजाले में देखते थे। और एक फ़र्ज़ के बारे में बात करेंगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो, जुम्मे के दिन जब जुम्मे की नमाज के लिए अजान दी जाए तो सब के सब अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। तो जुम्मे की अजान को सुन लेने के बाद खरीदो फरोख्त छोड़कर अल्लाह के जिक्र की तरफ चल पड़ना और नमाज जमात के साथ नमाज अदा करना वाजिब है। और एक सुन्नत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन और तमाम मोमिनीन की मग़फ़िरत के लिए इस तरह दुआ करने का तरीक़ा बता दिया कि ऐ मेरे रब, मेरे वालिदैन की और तमाम मोमिनीन की क़यामत के दिन मग़फ़िरत फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। और एक बहुत ही अहम अमल की फजीलत के अल्लाह के नबी ने फरमाया, किसी मोमिन को दर्द, थकन, बीमारी और गम लाहक होता है, इससे उसको तकलीफ़ होती है, तो उसके बदले उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आप तो बड़े रहीम और करीम हैं, आप तो तकलीफ़ देने वाले नहीं, आप तो तकलीफ़ से बचाने वाले, तकलीफ़ से निकालने वाले हैं। अल्लाह ताला, बेशक कि हम बहुत ख़ताकार हैं, बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन हमारी ख़ताएँ, हमारे गुनाह आपके रहम, आपके मोहब्बत से बढ़कर नहीं है। अल्लाह ताला हमें बग़ैर किसी तकलीफ़ के हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारी हर परेशानी को दूर फरमा दीजिए और हम पर अपनी रहमत और बरकत का मामला फरमा दीजिए। और एक गुनाह के बारे में कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई की बातों का चर्चा हो तो उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब होगा। ऐसे फितने करने वालों को अल्लाह ताला खूब जानता है, तुम नहीं जानते। और दुनिया का माल तो वक्ती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो शख्स इंतहाई हरीस और लालच से माल जमा करता है, फिर वो खुशी से इसको बार बार गिनता और समझता है कि इसका माल इसके पास हमेशा रहेगा, हरगिज़ नहीं।
بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ ڈالے گی۔ اور قیامت کے دن جمع ہونا ہے۔ حضرت ابو سعید بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں یعنی قیامت کے دن جمع کرے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ جس نے کوئی عمل اللہ کے لیے کیا ہو، اس میں کسی کو شریک نہ کیا ہو یعنی ریاکاری نہ کی ہو، تو وہ شخص اس سے اپنا ثواب مانگ لے، اس لیے کہ اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، میں ان تمام بچیوں کو جو سن رہی ہیں اس وقت سب کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی پڑھایا آپ کی دی ہوئی توفیق سے، جو کوئی بھی کتاب کھولی آپ کی دی ہوئی توفیق سے، جو کوئی بھی بول بولے آپ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے بولے۔ یہ جان آپ کی، یہ مال آپ کا، یہ آواز آپ کی دی ہوئی، اللہ تعالیٰ میری اس آواز کو اپنی رحمت کے ساتھ دنیا کے آخری کونے تک کے لیے قبول فرما لے، دنیا کے آخری آنے والے بندے تک کی ہدایت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ، مجھے صرف اور صرف تیری رضا درکار ہے، کوئی ریاکاری، کوئی ناموری، کچھ چیز نہیں چاہیے دنیا کی، صرف اور صرف تیری رضا، تیری محبت، تیری رضا درکار ہے۔ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو۔ اور طب نبوی سے علاج کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعب بن عجرہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اس وقت میرے سر سے خوب جوئیں گر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کو ان جوؤں سے تکلیف ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا سر منڈوا دو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں، جب تم کسی کی کوئی چیز وزن کر کے دو تو تھوڑا جھکتا ہوا تولو۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام اعمال میں، نیکیوں کے تمام اعمال میں جھکتا ہوا تول دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ کوئی ہم سے ذرا سے اخلاق سے بات کرے، ہم بہترین اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ بات کریں۔ کوئی ہماری کبھی مال سے مدد کرے، ہم اس سے کہیں زیادہ مال سے اس کی مدد کریں۔ کوئی اعمال سے مدد کرے، ہم اس سے کہیں زیادہ بہترین اعمال سے اس کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ کوئی ہم سے محبت والی بات کرے، ہم اس سے کہیں زیادہ محبت کرنے والی بات کرنے والے بن جائیں۔ اور اللہ رب العزت کے جو حقوق ہیں ہم پر، کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا، ہم اللہ رب العزت کی شان کے مطابق اس کو کچھ نہیں لوٹا سکتے۔ ہاں، ہم اس کی دربار میں ہر وقت سربہ سجود رہنے والے بن جائیں، ہر وقت شکر گزاری کے بول بولنے والے بن جائیں، ہر وقت عاجزی کے بول بولنے والے بن جائیں، اللہ رب العزت کی عظمت اور ہیبت کو سمجھنے والے بن جائیں، نبی کی محبت کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ کتاب مکمل، لیکن یاد رکھیے کہ علم کا سفر ابھی رکا نہیں ہے۔ انشاءاللہ انہی حلقات کے ساتھ مزید نئے حلقات میں آپ کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک، دنیا کے آخری کونے تک انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔